नमस्कार। जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम होता है, उसी प्रकार का ये संसार है। इसलिए जीवन ही जीव का जीवन में जो लोग ब्रह्म विष्णु महेश राम कृष्ण मुनिगण ब्रह्मज्ञानी और आत्मज्ञानी को देवता या मात्र भगवान मानकर पूजते हैं, पर तत्व से उन्हें नहीं जानते, ऐसे लोगों को संसारी लाभ व सुख प्राप्त होता ही है। कोई ना आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है, और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तर माल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, प्यार का इंतजार सिर्फ वही कर सकता है जो दिल से प्यार करता है, जिस्म से नहीं। जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हैं, उसके साथ कुछ बातचीत आपको पूरे दिन खुश रखने के लिए काफी है। एक विधायक के रूप में भी मैं कानून के प्रावधानों को टाल नहीं सका। मेरी चाहत थी राधा और मीरा मुझे चाहती थी, पर मैं हो रुक्मणी का गया। जब तक तेरे मन में राधा कृष्ण का वास है, तब तक तेरे जीवन में प्यार का उत्साह है। 7. राधा के बिना कृष्ण अधूरा है और कृष्ण के बिना राधा की कहानी अधूरी है। 8. प्रेम का आदान प्रदान करते हुए राधा और कृष्ण एक दूसरे को पूर्णतः समझते हैं। 9. दर्द इस बात का नहीं है कि हम आपसे मिल नहीं पाएंगे, बल्कि दर्द इस बात का है कि हम आपको भूल नहीं पाएंगे। प्यार वो खूबसूरत गुनाह है जिससे हर इंसान खुश होता है। उससे प्यार मत करो जिसे तुम चाहते हो, उससे प्यार करो जो तुम्हें चाहता है। प्रेम का लक्ष्य सदैव ईश्वर ही है। तो आप किसी से भी प्यार करोगे, इसमें आपको भगवान की झलक जरूर दिखेगी। पोती, जिसके पास अच्छाई देखने का सद्गुण मौजूद है, वह पुरुष अपने चरित्र की प्रभा से दुराचारी को भी सदाचारी बना देता है। जय श्री राधे कृष्णा।
हे राधे, हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की और तथा मृत्यु से अमृत की और प्रेरित करें। जय श्री राधे। वास्तविकता में हमारी वेदना को सुनने वाला भगवान के सिवाय कोई और नहीं होता है, इसलिए मौन होकर अपनी प्रार्थनाओं को भगवान के समक्ष रखिए, वो सुनते हैं। कृपा है श्री राधे गोविंद। प्यार दो आत्माओं का मिलन होता है, ठीक वैसे ही जैसे प्यार में कृष्ण का नाम राधा और राधा का नाम कृष्ण होता है। हे मन, तू अब कोई तप कर ले, एक पल में 100 बार कृष्ण नाम का जप कर ले। जय श्री राधे कृष्णा। राधा राधा जपने से हो जाएगा तेरा उद्धार, क्योंकि यही वही वो नाम है जिससे कृष्ण को प्यार, जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सबके दुख दूर करने वाला। सांसारिक मोहमाया उपाधियां सभी त्याग कर जो ईश्वर की शरण में जाता है, वह अपने जीवन की सफलता का मार्ग चुन लेता है। ईश्वर सर्वव्यापी है, मेरे तुम्हारे प्रत्येक कण कण में उसका वास है। दिन रात सुबह शाम संपूर्ण गति ईश्वर की ही गति है। ध्यान तथा एकाग्र चित्त तभी होता है जब संतोष का भाव मन में उत्पन्न होता है। ईश्वर की प्राप्ति उसे ही कठिन लगती है जिसे बैठे बिठाए सब मिल जाता है। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा। जाकर भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुपकर उसे देखने चल पड़े। रिश्ते मन से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ शांत रहकर भी अपने बन जाते हैं। कुछ मिला तो कृष्ण की कृपा मान ली, कुछ खोया तो कृष्ण की इच्छा मान ली। इंसान के लिए दो चीजें बहुत अहम है, ईश्वर का डर और ईश्वर की दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान पाप से बचता रहेगा, ईश्वर के दर पर रहेगा तो प्रभु की कृपा बरसती रहेगी। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज है जहां पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। श्री कृष्णा की मोटिवेशनल शायरी का उपयोग हम अपने जीवन में भी कर सकते हैं, जो हमें हमारे जीवन के मुश्किल समय में उठने वाले समस्याओं से निपटने में मदद करता है। यह शायरी हमें आत्मविश्वास, संघर्ष के लिए तैयार होने, सहनशीलता और अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित करती है। आपने कई बार सुना होगा कि श्री कृष्ण जी की 16,000 रानियां थीं और वे राजसी और ऐश्वर्य वाला जीवन जीते थे। एक राजा की तरह जीवन जीने के बाद भी लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। भगवान कृष्ण पूजनीय थे और इसीलिए वे पूजनीय थे। श्री कृष्ण जी को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। बचपन में कृष्ण जी को गोपाल, कान्हा, कृष्ण, नंदलाला, कन्हैया आदि नामों से जाना जाता था और आज भी उनके भक्त जन्माष्टमी यानी श्री कृष्ण के जन्मदिन पर वे इसी नाम से बुलाते हैं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना मुझे कोई कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। 11 जब तक आपके मन में राधा कृष्ण की चित्रणा है तब तक आपके जीवन में सुख और शांति की अवधारणा है। 12 प्रेम को व्यक्त करने का सबसे सुंदर तरीका है राधा कृष्ण के वचनों को मन में स्थान देना। 13 राधा कृष्ण का प्यार निरंतर हृदय में उजागर रहता है, जैसे सूरज का तापमान निरंतर बढ़ता रहता है। 16 जब राधा और कृष्ण एक होते हैं तो संसार का विश्वास और प्यार उनके प्रेम में समाया रहता है। 17 राधा कृष्ण का प्यार सदैव विजयी है, क्योंकि वह अद्वितीय है और जगत के सभी बाधाओं को पार करता है। 18 जब आप राधा कृष्ण के प्यार का अनुभव करते हैं तो आप जीवन के सभी अवसरों को प्रेम के रूप में देखते हैं।
25 प्यार का अद्वितीय रंग राधा कृष्ण की कथा में छिपा है, जो हमारे मन को मोह लेता है। 26 राधा कृष्ण का प्यार न सिर्फ आपके जीवन को आदर्श बनाता है, बल्कि आपको एक नया आयाम देता है। 27 जब तक आपके हृदय में राधा कृष्ण की धुन गूंजती रहती है, तब तक आपका जीवन प्यार। काश किसी रोज उतर आओ सांवरिया, तुम अपनी तस्वीर से एक लम्हे की तरह। दिल का हर राज बयां हो जाए फिर बारिश की तरह। जय श्री राधे कृष्णा। जो व्यक्ति अच्छाइयाँ देखने की आदत बना लेता है, उसके अंतर्जगत का निर्माण शील गुण दैवी तत्वों से होता है। उसमें ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ की गंध नहीं। कृष्ण का पूरा जीवन बस इसी बात को दर्शाता है। उनके जीवन में तुम और मैं नहीं था, बस मैं और मैं या तुम और तुम ही था। चाहे वे गोपियों के साथ हों, चाहे वे एक राजनेता के तौर पर काम कर रहे हों या फिर वे गीता का उपदेश दे रहे हों, उनका संदेश हमेशा एक ही था, सभी को अपने साथ समाहित करने का। एक बार जब सिर्फ मैं और मैं वाली बात आ जाए, तो कर्म तो बस परिस्थिति और उचित निर्णय से तय होता है। कोई भी। नकुल ने क्या देखा? नकुल भी भ्रमण पर थे और उन्होंने भी एक आश्चर्यजनक घटना देखी। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आती है और कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। सुनो प्रिय, सारी जिंदगी आपका इंतजार किया है, मैंने तो आपकी गैरमौजूदगी से भी प्यार किया है। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। उनका वादा भी अजीब था कि हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। हमने ये भी नहीं पूछा कि ये प्यार से था या यादों से। चाहे चीजें आपके साथ हो या न हो, आपको हर दिन चिंता होती है। अगर प्यार पक्का है तो तकरार चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, रिश्ता बना हुआ है। किट कैट की कसम, तुम बहुत सुंदर नजर आते हो। राधे राधे। कान्हा जी, लो आज हम आपसे निकाह इश्क करते हैं। हाँ, हमें आपसे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। राधे राधे। प्यार में कितनी बाधा देखी, फिर भी कृष्ण के साथ राधा देखी। गोकुल में हैं जिनका वास गोपियों संग करे निवास। देवकी यशोदा हैं जिनकी मैया ऐसे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया। अगर आप में सभी को साथ लेकर चलने की भावना है तो आप अपनी बुद्धि से उस परिस्थिति के मुताबिक काम करेंगे। अगर आपकी मानसिकता सभी को साथ लेकर चलने की नहीं है, अगर आपकी सोच में तुम और मैं अलग अलग हैं, तो आप जो भी करेंगे
वह गलत ही होगा। आप कोई भी काम सही कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका पूरा का पूरा वजूद ही गलत है, क्योंकि आपने बस तुम और मैं बना रखा है। आपके मन को अगर आप अपने वश में नहीं करेंगे तो वो आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। सफलता पाने वाले भूत या भविष्य की चिंता किए बिना अपने वर्तमान को सुधारते हैं। यदि हार की संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं, प्रभु भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, यह और बड़ी मुसीबत है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। कल की फिक्र मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छलकपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे